अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोच और फिक्र के नए ज़ाविये नए अंदाज प्रोग्राम कुरान और सेहत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रुखशंदा बिलाल। नाज़रीन, सेहत हज़ार नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हार्ट डिजीज़ के हवाले से, यानी दिल की बीमारियाँ ये क्यों हो रही हैं आजकल, इसकी अलामात क्या है और क्या एहतियाती तदाबीर है, ये तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर जमील मेहरी से, मेडल ऑफ मेरिट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो कि हमें कुरान की रोशनी में इन तमाम बीमारियों की अलामात और उसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में हमें आगाह करेंगे। अगर आज के टॉपिक के हवाले से आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल हार्ट की जो डिजीज है ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसकी रीजन क्या है? देखिए, इसकी रीजन जो है ना रुखशंदा, वो ये है कि खुराक जो है वो सबसे पहले इफेक्ट करती है। हम बहुत सारी चीजें वो खा रहे हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जाके सर्दी और खुश्की का सबब बनती हैं। आपको पता है कि सर्दी या ठंड की वजह से जो है ना वो चीजें मुंजमद होती हैं, फ्रीज होती हैं, जम जाती हैं। बॉडी के अंदर एक दर्जा हरारत अल्लाह ने रखा है, खून के अंदर वो टेम्परेचर जो है वो रहना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा के या ऐसी चीज़ें जिनका मिजाज सर्द होता है वो चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर खुश्की पाई जाती है वो चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे हार्ट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, कोलेस्ट्रोल लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो हमने कैल्शियम के इस्तेमाल भेजा बहुत ज़्यादा शुरू कर रखा है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें बिला वजह ही कैल्शियम की गोलियां और सैशे पैकेट्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो धड़ाधड़ खिलाए जा रहे हैं। कभी भी ये नहीं देखा जाता कि पहले उसका कैल्शियम टेस्ट करवाया जाए, आया उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल जो है उसकी अगर कमी है तो फिर उसको कैल्शियम एडवाइस किया जाए, वो भी एक मखसूस उसके लिए कोई मुद्दत तयन की जाए। अब ये नहीं है कि आंखें बंद करके आप प्रेग्नेंट वुमन को जो है वो 9 महीने तक आप उनको वो कैल्शियम खिलाते रहें, मुख्तलिफ मल्टीविटामिन्स देते रहें। मल्टीविटामिन्स के अंदर भी कैल्शियम मौजूद है और उसके बाद हम ऐसी खुराक ज्यादा खा रहे होते हैं जिसके अंदर भी कैल्शियम ज्यादा मौजूद है। तो एक वक्त आता है कि इस कैल्शियम की ज्यादती जो है वो जब जिस्म के अंदर होगी तो इस कैल्शियम की ज्यादती की वजह से भी हमारे जो है ना वो मसाइल हार्ट अटैक के भी आएंगे। देखें, हार्ट के अंदर जो आर्टरीज ब्लॉकेज होती है या वॉल्व्स ब्लॉकेज होती है उसमें दो ही चीजें जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होती हैं जो वहां प्रॉब्लम कर रही होती हैं। एक कोलेस्ट्रोल है, चर्बी, चिकनाई जिसे हम कहते हैं, और दूसरा कैल्शियम है। कैल्शियम जो है ये अगर उसमें आर्टरीज के अंदर कहीं रुकना शुरू हो जाए तो जिस तरह से कार्बन आ जाता है ना सलेंसर के अंदर, मोटरसाइकिल के या गाड़ी के सलेंसर के अंदर हम देखते हैं कार्बन आता है, इसी तरह से वो कैल्शियम जो है उसकी कार्बन जो है वो सलाबत की शक्ल में वहां पे आके रुकना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से भी हमें हार्ट प्रॉब्लम जो है या मुख्तलिफ हार्ट डिजीजेज जो है वो बनना शुरू होती हैं। क्या ये दूसरी साइड पे बहुत ज्यादा थिक होने की वजह से भी हो जाता है? जी, ब्लड थिक तो जाहिर बात है वो होगा, जब कोलेस्ट्रोल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और वही कोलेस्ट्रोल जब रुकता है तो जहां पे वो रुकना शुरू होगा वहां पे उसकी ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगी। उस वक्त मरीज को जो है ना वो गर्मी और तरी वाली खुराक जो होती है उसकी जरूरत होती है, जिसको हम गुदी असाबी खुराक कहते हैं, या उसको हम जो है वो एंडोडर्मल फूड जो है वो हम अगर कहेंगे, अगर हम एम्ब्रियोलॉजी पॉइंट ऑफ उसको देखें तो जब इन चीजों को हम फोकस कर रहे होते हैं तो हमें ये तवज्जो ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं और हमने जाना किस साइड पे, और हम टोटल एक खुराक के मामले में बिल्कुल हम फॉर एग्जांपल के डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आप व्हाइट मीट जो है वो ले सकते हैं, ब्रायलर। ये कंट्रोल शेड में जो मुर्गियां पैदा होना शुरू हो गई है, एक दिन का चूजा जो है वो जब 28-30 दिन पे पहुंचता है तो वो 1.5-2 किलो की एवरेज के साथ बाजार में आ रहा है और उसको इतने स्टीरॉइड्स और केमिकल्स डाल के उसको पिलाया जा रहा है जो बाद में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। अंडा जो आ रहा है उसकी पोजीशन भी सेम वही है क्योंकि वो उसी खुराक पे बेस कर रहा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स और केमिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना ये बेस कर रही हैं। इसके साथ साथ जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा जो है ना वो फैक्टर है कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है और उसके लिए हम जो दवाइयां खा रहे होते हैं, ये दवाइयां भी और इनका बेजा इस्तेमाल, उनकी कंटिन्यू इनका इस्तेमाल जो है, हम ये देखते ही नहीं कि ब्लड प्रेशर आज हमारा जो है वो नॉर्मल है तो आज हम गोली ना खाएं, जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर की एडवाइस है कि जी आपने रोजाना गोली खाते रहना है, तो फिर इससे मसाइल बहुत सारे आएंगे। इस पे बात करते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, आसिफ है मुल्तान से। जी आसिफ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, वो डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे भूख नहीं लगती, भूख का कोई हल बता दें। अच्छा, ठीक हो गया जी, शुक्रिया जी। जी डॉक्टर साहब।
भूख नहीं लगती। जी, आप अदरक, जीरा और पुदीना का जो कावा है वो पीना शुरू कर दें और उसमें हस्बे जायका शहद मिला लिया करें और नीम गर्म उसको आप सुबह दोपहर शाम पिएं। और डाइजेस्ट होने जी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अपग्रेड करेगा। और दूसरा, आप ठंडा पानी वगैरह जो वो छोड़ दें। आप पानी जब भी पिएं, जिस भी मौसम में हो, पानी जब भी पिएं उसको नीम गर्म करके थोड़ा सा सिप ले लेके पिएं, तो आपके मैदे के अंदर जो है वो हरारत आएगी। और दूसरा, जब आपको भूख लगे तो उस वक्त खाइएगा। ये नहीं है कि आप घड़ी को देखें कि टाइम हो गया, ये अगला टाइम खाना घर में पक गया, सारे खा रहे हैं तो मैं भी खाने पे बैठ जाऊं। खाना उस वक्त खाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान इसलिए बीमार नहीं होता कि वो उस वक्त खाने पे बैठता है जब उसे इंतहा की भूख लगती है और उस वक्त खाने से हाथ खींच लेता है जब भूख अभी बाकी होती है। तो इस नजरिए पे अगर आप वर्किंग शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप डॉक्टर साहब, ये जो तबीयत ठीक रहेगी। टेंशन, डिप्रेशन जो है, ये भी हार्ट डिजीज का बायस बनती है? जी, टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उसके बाद ओवर वर्किंग है, रेस्टलेसनेस है, उसके बाद जो हम शुगर के पेशेंट्स हैं उनमें मोटापा जो है ये भी हार्ट अटैक का सबब बन रहा है। उसके बाद सिगरेट नोशी है, शराब नोशी है और कैल्शियम की ज्यादती मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। और खास तौर पे इसमें जो पेन किलर्स हम ले रहे होते हैं वो पेन किलर्स भी जो है वो खून को गाढ़ा करती हैं, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम्स हैं, डाइक्लोरान वगैरह या इस तरह से जो टैबलेट उसमें साल्ट आ रहा है, ये खून को गाढ़ा करने में बहुत ज्यादा रोल अदा करती हैं और हम इनका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग अद्वियात और वो हार्मोन्स वाली अद्वियात जो खवातीन इस्तेमाल करती हैं, इनकी वजह से जो है ना वो आजकल हार्ट अटैक जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और दूसरी साइड पे जो खुराक हम खा रहे हैं वो सारी गलत है। और हम जो है ना उसके अलावा हम एक्सरसाइज जो है उसका बिल्कुल हमने छोड़ा हुआ है। हर वक्त गाड़ियों में पड़े रहने का रवाज, लेटे रहने का रवाज, खाया पिया लेट गए, बैठ गए, बाहर निकलना है गाड़ी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना है, तो जारी बात है फिर ये जो मसाइल है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे हमें कॉल लेते हैं। मकसूद है हमारे साथ लाहौर से। जी मकसूद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना इस तरह है कि शुगर का प्रॉब्लम है तकरीबन 2 साल से जी, और गैट्रल 2 मिलीग्राम और ग्लूकोफेज जो है ना 500 वाली सुबह शाम। गैट्रल सुबह नाश्ते से पहले जी ये ले रहे हैं और जो है ना सारा दिन जो बाजू सुस्त रहते हैं, जिस तरह ये सुन्नी हो जाते हैं, इस तरह मसला चल रहा है। जी ठीक हो गया, मैं बताता हूँ। ठीक है, शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, शुगर का जैसे कि इन्हें प्रॉब्लम अच्छा है। देखें, बात यह है कि अब इन्होंने शुगर की बात की। शुगर के लिए ये 3 या 4 साल का जो इन्होंने अरसा बताया, इन 3-4 सालों में किसी डॉक्टर्स ने इनके पैंक्रियास को ना स्कैन किया, ना उससे रिलेटेड कोई ब्लड टेस्ट जो बनते हैं वो भी नहीं करवाए। अब ये देखा ही नहीं गया कि लबलबा जो है वो कितना खराब है और उसके अंदर खराबियां क्या हैं और उसको ट्रीट करने के लिए क्या इलाज होना चाहिए। अब इनको एक रॉन्ग वे पे लगा दिया कि जो चीज अंदर से आपका पैंक्रियाज नहीं बना रहा या लबलबा, वो आप बाहर से गोलियों की शक्ल में लेके खाना शुरू कर दें। एक वक्त आएगा फिर ये इंसुलिन टीकों तक पहुंच जाएंगे, फिर टीकों के यूनिट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर डॉक्टर जो है वो लाइलाज करार देगा और उस वक्त तक ड्यू टू डायबिटिक इफेक्ट जो होता है हार्ट अटैक भी आ सकता है, फालिज के अटैक्स भी आ सकते हैं, आपके मसल जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे, वजन बहुत तेजी से जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा और अगर मोटापा हुआ है तो वो और ज्यादा आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, मोटापा ज्यादा, ओवरवेट ज्यादा होते चले जाएंगे। तो फुट न्यूरोपैथी होती है, आइज पे इफेक्ट हो सकता है और बहुत सारे मसाइल हैं जिन बीमारियों का आप मजमुआ बन जाएंगे और फिर एक चीज का इलाज करते करते 10 बीमारियां और फिर 10 बीमारियों की 15-20 दवाइयां और फिर मेडिकल स्टोर से एक बहुत बड़ा शॉपर आपके हाथ में होगा। घर में और कोई चीज की जरूरियात पूरी होना हो लेकिन दवाइयां जरूर लानी। तो आपको बेहतर यह है कि आपको अपने लबलबे का इलाज करवाना चाहिए। आपका लबलबा जो है वो फिर से कुदरती इंसुलिन हार्मोन्स पैदा करना शुरू करे तो आपको आइंदा जिंदगी दवाई और परहेज से निजात मिल सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स को हमने जो है वो ट्रीट करके देखा है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के निजाम सेहत पे जब मैंने मरीजों का इलाज करके देखा तो अल्लाह ने उनको वो सेहत बहाल कर दी कि शुगर के बाद उनका जो दवाइयां और परहेज थे उनसे जान छूट गई। यहाँ पे हमें कॉल लेते हैं। मतीन है हमारे साथ कमालिया से। जी मतीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था, मेरा तो जो बीपी बड़ा शूट हो रहा है और दूसरा मेरा किडनी में भी बड़ा पेन है। तो मेरे ना 2-3 मंथ के बाद ना जो स्टोन बनता है, स्टोन खुद ब खुद ही डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक हो गया। उसके लिए काइंडली आप मुझे कोई मेडिसिन वगैरह कोई ट्रीट करवाइएगा। जी ठीक हो। जी शुक्रिया। जैसे डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं किडनी में स्टोन बनता है, डिसॉल्व हो जाता है। उसका ये है कि एक तो ये है कि जो स्टोन इनका बनता है ना वो इनको देखना चाहिए कि वो या कैल्शियम का है
या कैल्शियम ऑक्सलेट है या फास्फेट है या कौन सा है, वो पहले उस जब वो निकले खारिज हो तो आइंदा उसका पहले लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं उस स्टोन का, तो आपको कंफर्म हो जाएगा स्टोन कौन सा है, उसकी किस्म कौन सी है। दूसरी ये बात है कि आप पानी जो है वो जब भी पिए उसको नीम गर्म करके पानी पिए, ठंडा पानी या ताज़ा पानी जो पीते हैं वो छोड़ दें। चावल है, उसके बाद आलू गोभी है, दाल माश है, बड़ा गोश्त है, मटर है, उसके बाद आपके जो सफ़ेद चने हैं, चने की दाल है, इस तरह की चीज़ें जो है ये आप ज़रा खाना छोड़ दें। और इसके अलावा वो चीज़ें जो ठंडे तासीर रखती हैं या जो हम फ्रिज से निकाल के ठंडी खाते हैं उनको खाना छोड़ दें। जहाँ तक इलाज की आपने बात की तो उसके लिए दवाई क्या होगी, दवाई जो है वो मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक हमें बनानी पड़ती है। वो फिर आप किसी वक्त अपनी रिपोर्ट्स के हमरा मुझे मिल लें या फ़ोन कर लीजिएगा बाद में, तो ज़्यादा बेहतर। पानी ज़्यादा पीने से भी क्या ये किडनी का ये जो स्टोन है डिसॉल्व हो जाते हैं? पानी ज़्यादा पिएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बनेगा। वैसे भी हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। सर्दियों में 12 से 15 ग्लास एक नॉर्मल शख्स की बॉडी रिक्वायरमेंट है सुबह से लेके रात सोने तक, और जब गर्मियां आती हैं तो ये 15 से 18 ग्लास हो जाते हैं। लेकिन ये पानी जो है वो गर्म करके नीम गर्म पीना चाहिए। हम तो अभी से लोगों ने घरों में अपने फ्रिजों का पानी पीना शुरू कर दिया है, अभी इतनी ठंड है, और जब ये जून जुलाई में पहुंचेंगे तो ये ऊपर से जो अभी बर्फ नहीं बनी होती, ये इतना चिल किस्म का जो है ना वो पानी लेके वहां से पी रहे होते हैं ठंडा। तो फिर आप देखें ना, आपके हाथ पांव ठंडे होंगे, आपका जिस्म ठंडा होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, पट्टों में खिंचाव आएगा, कमजोरी होगी। और अगर इसी ठंडे पानी ने आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट किया तो आपके जो कार्डियक मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट जो है वो बढ़ जाएगी, दिल की धड़कन जो है उसमें इजाफा हो जाएगा, और फिर डॉक्टर आपको जो है ना वो बस इंड्राल पे और ऐसी मेडिसिन पे लगा देंगे जो आपको सारी उम्र खानी है। तो कोशिश करें कि इन जो खुराक और जिन चीजों को हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं ये आपके फायदे के लिए हैं, ताकि आप रहनुमाई हासिल कर सकें अल्लाह के उस निज़ाम सेहत से जो उसने कुरान के अंदर रखा है। कुरान के अंदर प्रॉपर एक तिब जो है मेडिकल साइंस मौजूद है, और हम उस मेडिकल साइंस से जो वेस्ट से आ चुकी है, जो हमें सिर्फ खोखला कर रही है, हमारा बजट भी, हमारे सारे पैसे देखे ना, हम जो मेडिकल स्टोर पे दवाइयां लेने जाते हैं तो कितना पैसा हमारा जा रहा है, और हम दवाइयों से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर और प्रिकॉशंस इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है उनको हम फॉलो ही नहीं कर रहे। यहाँ पे हमें कॉल लेते हैं, उमर बिलाल है हमारे साथ लाहौर से। जी उमर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछना था कि मेरी सिस्टर है और उनको जोड़ों का ना दर्द है, और वो दर्द है। हेलो जी जी सुन रहे हैं, बताइए। जी, जोड़ों का उन्हें दर्द है, और वो दर्द उन्हें मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन उस दर्द की वजह से उनकी जो हड्डियां है ना हाथों की वो टेढ़ी हो गई है। ठीक तो होगी। काफी इलाज करवाया हकीमों से, डॉक्टरों से, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ा। पेन कम हो जाती है लेकिन फिर वैसे शुरू हो जाती है। जी ठीक हो गया, मैं जी शुक्रिया। जोड़ों का दर्द जैसे कि अब देखें ये जो बात है ना ये है कि जोड़ों का जो दर्द आपने बताया और 7-8 साल से जो आपने बात की, ये बेसिकली जो है गैंठिया की तरफ आपका जो है ना वो केस जा रहा है, गॉइड जिसे कहते हैं, और इसमें यूरिक एसिड जो है वो इनका बढ़ा हुआ होगा और बहुत सारे मसाइल। अब जोड़ जो है ना जब वो फ्रीज होना शुरू हो जाएंगे तो बिल्कुल मुंजमद रुकना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने बात की कि कोलेस्ट्रोल जो है वो अगर ठंड और ठंडी चीज़ों की ज्यादती की वजह से और कोलेस्ट्रोल खाने वाली खुराक जो है वो ज्यादा खाई जाए तब भी कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा, तो वो जोड़ों के अंदर सर्दी और खुश्की की वजह से रुकेगा, जम जाएगा। इसी तरह से यूरिक एसिड है वो भी एक नॉर्मल लिमिट में रहना चाहिए। अगर उससे यूरिक एसिड वाली खुराक ज्यादा खाएंगे और दूसरी उसके साथ बादी चीजें या इस तरह की ठंडी चीजें ज्यादा लेंगे तो वो यूरिक एसिड जो ज्यादा बन रहा है वो खर्च भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम बैठे लेटे रहते हैं और हमें काम काज हार्डवर्किंग हमने खत्म कर रखी है। तो वो जोड़ों के अंदर जब रुकना शुरू होगा, जमेगा, तो ऑटोमेटिकली जोड़ जो है वो फ्रीज हो जाएंगे और उनका हरकत करना और मूव करना जो है वो बड़ा तकलीफ दे होगा। अब इसके लिए जो आप पेन किलर्स लेते हैं और हर वक्त पेन किलर का सहारा लिए रखते हैं, ये पेन किलर्स हार्ट अटैक का भी सबब बन रही है, गुर्दे फेल करने का भी सबब बन रही है, किडनी डायलिसिस तक पहुंच चुके हुए हैं और लोग डायलिसिस करवा रहे हैं और बार बार गुर्दे ही वाश करवाए जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि दर्द जो है वो किसी खराबी का इजहार होता है। आप दर्द को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां और उस पर स्ट्रगल करते रहते हैं या इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। ये देखना है कि जिस खराबी का वो इजहार दर्द था उसका इलाज करवाएं। इनको फिर आप किसी वक्त जो है ना मेरे पास ला के इनको मुझे मिल लें तो इंशाल्लाह ताला ये चंद दिनों में ये वापस अपनी उस पोजीशन पे आ जाएंगी, जिसके बाद ऐसे लगेगा जैसे इनको ये प्रॉब्लम कभी हुई नहीं थी। यही है कि आप अपनी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर साहब से खुद मिल लें तो ज्यादा ये बेहतर है। डॉक्टर साहब, ये बाईपास ऑपरेशन जो करवाते हैं इसकी नौबत कब आती है?
देखें, इसकी नौबत डॉक्टर्स के नज़दीक तो वो समझते हैं कि जब हम किसी हार्ट सर्जन के पास चले जाएं तो वो तो जाते ही कहता है कि जी इसका हल जो है ना वो आप फौरी तौर पे बाईपास करवा लें, या उसके बाद वो शेंट वगैरह डल रहे हैं वो आप कर लें, और या ओपन हार्ट सर्जरी करवा लें। रीजन क्या है, सवाल क्यों ये जरूरत पेश आती है? जरूरत मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि इसलिए पेश आती है कि कोलेस्ट्रॉल और उसके अंदर जो है वो आर्टरीज के अंदर रुक गया, या कैल्शियम जो है वो उसके अंदर रुक के सलाबत या कार्बन की शक्ल में जम गई। होना ये चाहिए कि हम मरीज को ऐसी खुराक दें जो उस कोलेस्ट्रॉल को वहां से जाके जो है ना वो पिघला दे और उसको डिसॉल्व करे, वहां से उस क्लॉट को खत्म करे। ये हो सकता है, ये मुमकिन है, और इसके लिए अल्लाह ताला ने देसी घी जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा ये फायदियत रखी है। लेकिन आज बहुत सारे डॉक्टर्स तो ये बात करते हैं, लेकिन अब कुछ डॉक्टर जो है वो इस तरफ आना शुरू हो गए हैं कि जो देसी घी है इसकी अफादियत अपनी जगह पे आज भी बरकरार है, क्योंकि देसी घी जो है इसके अंदर इतनी हरारत होती है और ये गर्मी और तरी की कैफियत रखता है। आजकल आप देखें कि बहुत सारे इलाकों में बर्फबारी का सीजन है और ठंड बहुत है, फॉग भी रात को बहुत ज्यादा हुई थी, तो आप देसी घी को आप किसी भी जगह पे ओपन एयर अपने हाथ पे उसका कोई एक पीस रख के आप खड़े हो जाएं तो आपके बॉडी एक्सटर्नल जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें भी घी जो है वो ठंड में पिघलना शुरू हो जाता है। फिर मुझे नहीं समझ आती कि वो डॉक्टर जो ये बात करते हैं, मरीजों को डराते हैं कि ये ना खाएं, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये आपके अंदर और जम जाएगा, ब्लॉक कर देगा, आपको जान का खतरा हो जाएगा। तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमारा जो जिस्म के अंदर है वो 98.4 फॉरन हाइट है। तो उसमें मुझे ये बताएं कि ये वाला जो घी है ये कैसे जम जाएगा? घी डालडा जम रहा है या वो चीजें जो हम बैड कोलेस्ट्रोल की शक्ल में हम ले रहे होते हैं वहां से प्रॉब्लम आ रही है, और हम उस पर जो है ना बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दे रहे। और बाईपास जो हम करवाते हैं, ये बाईपास करवा भी लिया जाए फॉर एग्जांपल, तो क्या बाईपास करवाने के 2, 4, 6 महीने या 1 साल गुजरने के बाद क्या मरीज की दवाइयों से जान छूट गई? आप यकीन करें इस वक्त रक्षिंदा वो लोग भी ये बात को देंगे तवज्जो कि इस वक्त ऐसे लोग हैं जिनका बाईपास हुए हुए 10-15 साल गुजर गए और आज भी उनके हाथ में दवाइयों का शापर है और वो 24 घंटे वो दवाइयां खा रहे हैं। तो फिर ऐसे बाईपास का क्या फायदा? इस पे मजीद हम बात करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जवाद साहब। हेलो जी जी भाई बोलिएगा। सर ये बावलपुर से बोल रहा हूँ, जवाद है दुबल। जी जी जवाद। सर ये बीपी काफी अप रहता है, ब्लड प्रेशर का, तो मेडिसिन भी यूज करता हूँ, डाइट में भी काफी है, तो लेकिन फिर भी अप रहता है। ब्लड प्रेशर कितने अरसे से है? ये तकरीबन साल से है। 1 साल से। दवाइयाँ कौन सी ले रहे हैं? ये जो हार्ट के डॉक्टर उनसे ली हुई। चले ठीक है, बताता हूं। ठीक हो गया जी। जी डॉक्टर अब देखना ये है कि देखें आप ब्लड प्रेशर की 1 साल हो गया हुआ है। आई डोंट नो कि उस वक्त क्या रीजन 1 साल पहले बना जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया। हो सकता है उस वक्त एसिडिटी हो, तेजाबियत हो, उस वक्त कॉन्स्टिपेशन कवज हो, उस वक्त आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कोई खराब हो सकता है उस वक्त आप किसी टेंशन में हो सकता है उस वक्त आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है उस वक्त कोई आपके कोई सडन कोई ऐसी परेशानी आपको लाहक हुई हो जिस वजह से ऐसा हो गया, या आपके जिस्म के अंदर उस वक्त कोई नमकियात अगर थोड़े से बढ़ गए तो उस वजह से हो गया, एक्सेसिव बबल गैसेस की वजह से भी हो सकता है हो गया हो। तो ये मुख्तलिफ मैंने आपको कुछ रीजन दिए। डॉक्टर ने इस रीजन को नहीं देखा, उसने ये देखा कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, उसने आपको फौरी तौर पर एक गोली एडवाइस कर दी या 2 गोलियां कि आपने ये रोजाना खाते रहना है और इसको खाते ही रहना है। इसको छोड़ेंगे तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर इसको खाते रहेंगे तो वो जो कुछ बचने के लिए, जिन चीजों से बचने के लिए आप ये खा रहे हैं वो सारी चीजें जो है वो लाजमी और मलजूम जो है वो होंगी। ब्लड प्रेशर की दवाई उस वक्त खानी चाहिए जब ब्लड प्रेशर बढ़े। पहले चेक करें, जब आपको तबीयत में कोई खराबी नजर आए तो आप फौरी ब्लड प्रेशर चेक कर लें। अगर वो बढ़ा हुआ है या ऊपर जा रहा है तो फिर आप जो है वो ब्लड प्रेशर की गोली खाएं। रोजाना गोलियां खा खा के हम अपने गुर्दे भी फेल कर रहे हैं और उसके बाद हम अपने जिगर को और अपने दिल को जो है उसमें भी हम क्लॉट बनाने की साइड पे जा रहे हैं। अब इसके लिए इसका जो मुकम्मल इलाज है वो तो कुरान, और जो कुरान के अंदर तिब है और तिब नबवी में बहुत अच्छा मौजूद है। मैंने करके इलाज देखा है मरीजों का और 3-4 महीनों में उनकी दवाइयों से जान छूट जाती है। और जो एलोपैथी दवाइयां वो उससे उनकी 1 हफ्ते में जान छूटती है। अभी सरे दस्त आप ये करें कि आप अरक गाव जुबान ले लें, उसका 1 गिलास जो है वो सुबह, 1 गिलास दोपहर और 1 गिलास शाम, ये 3 टाइम आप पीना शुरू कर दें तो आपको फिर भी काफी फर्क नजर आएगा। और जो दवाई आप खा रहे हैं इसको खुदा के लिए उस वक्त खाइएगा जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़े।
अब जब बढ़ रहा होता है तो हमें पेशेंट को अंदाजा हो जाता है कि मेरी तबीयत के अंदर कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो उस वक्त आप चेक करवाएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो फिर आप उस जो वक्त गोली खाएं, अगर नहीं बढ़ा तो उस दिन गोली खाने की आपको जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो बाईपास ऑपरेशन करवा लेते हैं, इसके बाद रिकवरी के बाद इनको क्या एहतियाती तदाबीर की जरूरत होती है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जब उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया तो उसके बाद एहतियाती तदाबीर, फिर खुराक वही आएगी जो खुराक उन्होंने पहले जो नहीं खाई और जो गलत खुराक वो खाते रहे। एक्सरसाइज भी जरूरी है इसके लिए? एक्सरसाइज तो देखें जी, सेहतमंद इंसान के लिए बहुत जरूरी है और जो बीमार है इनके लिए तो अशद जरूरत है। मैं कहता हूँ जो नहीं कर सकता, बिल्कुल व्हील चेयर पे भी हो, तो उसको भी किसी न किसी बाग में, बाहर गार्डन में या जॉगिंग ट्रैक पे कहीं लेके जाएं, चाहे उसको व्हील चेयर पे ही सैर करवाएं, लेकिन करवाएं सही, क्योंकि उसको वहां का एटमॉस्फेयर और वो जो वेदर अल्लाह ताला ने सुबह सुबह रखा होता है या शाम को, उसको जाके उसको उसमें लेके जाएंगे तो उस पे उसके भी काफी बेहतर और मुस्बत जो है वो असरात मिलते हैं। अब हार्ट का ऑपरेशन करवाने के बाद ये देखा है कि दवाइयां जो है ना वो फिर खून पतला करने वाली भी सारी उम्र खानी है, और हार्ट बीट्स के लिए भी दवाइयां जो है वो भी खानी है और सारी उम्र खाते रहना है। तो फिर उस बाईपास का करवाने का हमें क्या फायदा? इस पे मजीद बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, शहजाद है कुवैत से। जी शहजाद। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर एक मशवरा करना था सर आपसे। जी बताएं। डॉक्टर मेरी टांगों में बड़ी शदीद दर्द रहती है डॉक्टर, जिसम टूटा टूटा रहता है जैसे ना। टांगे सुन भी होती हैं? डॉक्टर सुन हो जाती है, बार हाथ पाँव हो जाते हैं मेरे सर। ब्लड प्रेशर चेक करवाया कभी? हाई होता है या लो होता है? डॉक्टर ब्लड प्रेशर कभी कभी मेरा हाई होता है। कभी कभी हाई होता है। कितने अरसे से ऐसा हो रहा है? डॉक्टर मेरा ख्याल है मैक्सिमम 4-5 माह से ये पोजीशन है मेरी। चलें ठीक है, बताता ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब, टांगों में एक तो ये करें कि आप जो है ना ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेगुलर मॉनिटर करके देखें, कोई एक हफ्ते का चार्ट बनाएं। आप इसको दिन में 1 दफा या 2 दफा चेक करें और डेट और टाइम के साथ उसकी रीडिंग जरूर नोट करें। हफ्ते के चार्ट के बाद पता चलेगा कि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या नहीं है। दूसरी बात, अपने खुराक और उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो तवज्जो दें, क्योंकि अगर आप चावल ज्यादा और मुर्गी ज्यादा खाते हैं, अंडा ज्यादा लेते हैं, तो इन चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करें। और कद्दू, टिंडे, घिया, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू जो सब्जियां हैं इनकी तरफ आए। बकरे को वो जो है वो उसकी यखनी बना के लें, और अदरक, जीरा और पुदीना का जो है वो कावा लें, और उसके साथ आप जो है ना रात को सोते वक्त आधी बाल्टी या 1 बाल्टी गर्म पानी लें, उसके अंदर 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच फटकड़ी पिसी हुई डाल के उसमें अपनी टांगे जो है ना वो पिंडलियों तक डिप करके बैठें, और जब बाहर निकालने तो तौलिए से खुश्क करें। उसके बाद जैतून के तेल का मसाज करें और उसके बाद सो जाया करें। अभी इस पे करें और 2-4 दिन के बाद फिर आप मुझे मेरे मोबाइल पे कॉल करके बता दें बेशक कि क्या पोजीशन हुई और कितनी अचीवमेंट आई। डॉक्टर साहब ने आपको इलाज बताया, घर में आप जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको जरूर इसका फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, हम बात करें एहतियाती तदाबीर की कि जिन लोगों के बाईपास हो जाते हैं, एहतियाती तदाबीर, एक्सरसाइज, डाइट और इसके अलावा क्या करना चाहिए? देखें जी, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं उसी तरफ के जो हार्ट के पेशेंट इस वक्त हैं, घरों में हैं और जो बाईपास के इंतजार में हैं कि अभी उनको डेट लंबी मिली हुई है, या वो समझते हैं कि जी हमारे पास अभी इतना 4-6 लाख रुपया नहीं है बाईपास करवाने के लिए, और वो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनका कोई सबब बना दे। तो मैं ये कहता हूं कि बाईपास करवाने के बाद भी देख लें कि सारी उम्र ही दवाइयां खानी है, तो फिर उस बाईपास का क्या फायदा है। हम जो है ना वो अभी थोड़ी देर में आपको इसकी प्रॉपर ग़िज़ा भी बताएंगे कि हार्ट के जो पेशेंट हैं उनकी खुराक क्या होनी चाहिए, नाश्ता, दोपहर का और रात का खाना क्या होना चाहिए। हार्ट डिजीज का जो हम बात करेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा कि जो इसके हार्ट के पेशेंट्स हैं, चाहे उन्होंने बाईपास करवा लिया हुआ है या अभी उन्होंने करवाना है, या उनकी आर्टरीज ब्लॉकेज है या वॉल ब्लॉकेज है, या उनके एंजाइना की पेन है, या दिल के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उसके जो भी मसाइल हैं, उसके लिए इनकी जो खुराक बनेगी ना वो इनको सुबह का जो नाश्ता होगा उसमें ये किशमिश लेंगे, ये जरूर बादाम की जो है वो गिरियों का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें लेकिन फ्रेश दूध हो, डब्बे का दूध ना हो। खजूर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चलगोजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, खुश्क खुबानी जो है वो आप ले सकते हैं, अखरोट की गिरियों का हो सकता है, और आम का मुरब्बा और अदरक का मुरब्बा जो है, ये जो चीजें बोली हैं इनमें से 2-4 कोई चीजें आप सुबह को नाश्ते में अल्टरनेटिव डेज पे आप चेंज करते रहें। उसके बाद जो आपने ये नाश्ता कर लिया तो उसके बाद आपने कावा बना के पीना होगा। अजवाइन ले लें, पुदीना ले लें सब्ज, और तेज पत्ता ले लें जो कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं। इन 3 चीजों का आप कावा बनाएंगे, और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है
तो उस सूरत में आप दूसरा कावा जो है ना वो फिर लेंगे कि आप अदरक लेंगे, जीरा सफेद लेंगे और सब्ज इलायची लेंगे। इन 3 चीजों का कावा बना के पियेंगे तो हार्ट के पेशेंट के लिए भी, जिनमें ब्लड प्रेशर हाई होता है और जिनका खासतौर पर खाली हार्ट के पेशेंट नहीं है, जिनका खाली सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उनके लिए ये कावा बहुत अच्छा है। अब दोपहर और रात का जो खाना है वो मैं आपको बता देता हूं कि सरसों का साग आजकल मार्केट में मौजूद है, बहुत अच्छा है आपके लिए। मेथी बहुत अच्छी है, करेले बहुत अच्छे हैं, शिमला मिर्च बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप अदरक, लहसुन और प्याज 3 चीजों की सिर्फ भुजिया बना के अगर आप लेंगे तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बड़ी तेजी से बर्न करेगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आएगा और हार्ट आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज है वो आपकी डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद मूंगी की दाल है, मको का साग है, पीलक जिसे कहते हैं मको का साग, उसके बाद तारामीरा का साग है। उसके बाद गोश्त में अगर हम आएंगे तो हिरन का गोश्त है, कबूतर का गोश्त है, तितर का गोश्त है, बटेर का है, मुर्गाबी का है। उसके बाद बकरे का गोश्त शोरबे वाला या उसकी यखनी बना के, देसी मुर्गी का गोश्त, और देसी मुर्गी की यखनी बहुत अच्छी है, लेकिन ब्रायलर मुर्गी को बिल्कुल उसके करीब नहीं जाएं वरना बहुत सारे मसाइल आपके जो है वो तेजी से बिगड़ रहे हैं। उसके बाद हरी मिर्च, जीरा स्याह, हल्दी, सुरख मिर्चें जरा हल्की रखें, देसी घी में ये खाना पकाएं और जो देसी घी से डरे हुए हैं वो डर छोड़ दें, कोई मसला नहीं होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डर खौफ है तो ऑलिव ऑयल में आप चले जाएं, लेकिन देसी घी फिर कहूंगा कि ये बहुत अच्छा है, ये हार्ट के अंदर जो आर्टरीज ब्लॉकेज है उसको वो निकालता है। फलों के अंदर अगर हम आएंगे तो आम जो होता है वो आप फलों में आम ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, खुबानी ले सकते हैं, शहतूत ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं और खरबूजा ले सकते हैं। जी, इसमें मजीद हम डाइट के हवाले से बात करते हैं। पहले कॉल लेते हैं। इमरान है हमारे साथ लंदन से। जी इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने पूछना था कि जब मैं खाना खाता हूँ तो खाना खाने के बाद मेदे में ना जातियत सी हो जाती है। फास्ट फूड कितना के लेते हैं जी? फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कितना है? नहीं, कोल्ड ड्रिंक का मैं इस्तेमाल नहीं करता और फास्ट नॉर्मल सी डाइट लेता हूँ। नॉर्मल से क्या मुराद है आपकी? जैसे कि ब्रेड हो गया, ऐसे। ब्रेड हो गई? हाँ जी। और खाना मुझसे ज्यादा के जैसे कि रोटी वगैरह तो खाता नहीं, उससे तो फिर ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। चले ठीक हो गया, शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये अंदाजा नहीं है कि ये किस तरह से कह रहे हैं कि जी मैं रोटी खाता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जो हार्ट के पेशेंट्स आते हैं मैंने उनको ये डाइट प्लान पूरा लिखा हुआ देता हूं और उसके साथ ये 50% इलाज है। इसके साथ 50% जो है वो हम अल्लाह के निज़ाम सेहत के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिन चीज़ों का जिक्र किया उनसे हम अद्वियात जो है वो बनाकर जब उस पेशेंट को देते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आजकल रिक्शा वगैरह जो है उनके पीछे एक 4 चीज़ों का मुरक्कब दिया हुआ है, वो मैं उसमें इस्लाह करना चाहता हूं कि जिसने वो लिखा या स्क्रीन्स लगवा दी हैं उनको अगर नॉलेज नहीं या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन्होंने वो बेसिकली 3 चीज़ों का मुरक्कब है, उन्होंने उसमें 4 चीज़ें कर दी, सिरका भी डलवा दिया, उसकी अफादियत उस नुस्खे की जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो फ़ायदा नहीं करेगा, उसका वो फ़ायदा नहीं आएगा बल्कि कुछ नुकसान भी आएगा। बेसिकली वो जो चीज़ें हैं वो अदरक का पानी या रस निकालना है, उसके साथ हमने लहसुन का जो रस है वो निकालना है, लहसुन का पानी लेना है, अदरक का पानी लेना है और शहद जो है वो लेना है। ये तीनों चीजें जो है ना बराबर वजन में हो तो इन तीनों चीजों को मिक्स कर लें। लेकिन रक्षों के पीछे चौथा अंसर सिरका लिखा हुआ है, वो उसका हिस्सा जुज नहीं है और लोग उसको गलत बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, या बना बनाया भी अगर किसी से लेते हैं तो सिरका इस्तेमाल नहीं करना। आपने सिर्फ अदरक लहसुन दोनों का रस लेना है या उसका पानी निकाल लें और उतना ही मिकदार में शहद जो है वो लेना है। तीनों चीजें हम वजन होंगी, इनको मिक्स करके अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके हार्ट के प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन फिर एक बात करूंगा कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां और जो हार्ट के रिलेटेड जितनी भी हम दवाइयां खा रहे हैं या बाईपास की तरफ हैं, ये बाईपास से आपको निजात मिल सकती है, इसकी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, ये जो हार्ट की डिजीज है क्या इसमें कोई एज फैक्टर भी काउंट करता है, किस एज में होती है या नहीं, किसी भी एज में हो सकती है? ये देखें, ये जो है ना ओवर एज में तो खैर अपनी जगह पे एक कॉन्सेप्ट मिलता है, लेकिन ये उन लोगों में ज्यादा आ रही है, अब तो बच्चों में आना शुरू हो गया हुआ है। ये जो हम खुराक गलत खा रहे हैं, हम फास्ट फूड ले रहे हैं, चाइनीज ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, फ्रोजन फूड ले रहे हैं, घरों में खुराक को फ्रिजों में रख के निकाल के और उसके बाद हम उसको माइक्रोवेव ओवंस में गर्म करके फिर खाते हैं, फिर फ्रिज में ले जाते हैं, फिर निकालते हैं माइक्रोवेव ओवंस में, और ये सारी खुराक जो है ये गलत है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह काफ
आयत नंबर 19 के अज का तामन उम्दा और तरोताज़ा खाओ। हम कुरान की इस बात पे अमल ही नहीं कर रहे। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 258 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब जरा तुम अपने ताम और मशरूब को देखो, ये कतन गला सड़ा तो नहीं है। तो क्या इन दोनों आयात की रोशनी में अगर हम देखें तो जो कुछ हम अपने घरों में खुराक खा रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, और फिर खाना खाते हुए हम इतनी ओवर ईटिंग कर रहे हैं कि जैसे शायद ये जिंदगी का आखिरी खाना है। मैं ये कहता हूं कि खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं। जैसे हम दवाई बहुत थोड़ी खाते हैं, इस तरह खुराक बहुत थोड़ी खाएं। और जुनैरा है हमारे साथ मियां वाली से। जी सुनैरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं और हल्के पड़ जाते हैं आईज के नीचे, इसकी क्या वजह है? जी ठीक है जी शुक्रिया जी। देखिए इसकी एक वजह तो ये है कि पैदा करती हैं या रेशा बलगम पैदा करती हैं, उनसे अवॉइड करें। जी हमारे साथ एक कॉलर है, बलक उस्मान है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मलिक पूछना था कि मेरे भाई का ऑपरेट हुआ था पेट का, तो उसकी ना कमर की हड्डी में से दर्द नहीं जाती। ऑपरेट किस चीज का हुआ था जी? ऑपरेट उनका ना एक्सीडेंट हुआ था, तो पेट में ना ये 16 टांके लगे, उन्होंने चेक किया था मेरे कोई चीज डैमेज तो नहीं होगी, उसकी वजह से ना वो उसकी कमर की दर्द नहीं जाती अगर वो खड़ा हो जाए तो। जी ठीक होगी जी शुक्रिया जी। ये एक्सीडेंट केस कोई बता रहे हैं और उससे बाद कमर में की जो ऑपरेशन हड्डी है, हुआ। मे भी वो जो बोन्स है वो आपस में ठीक तरह से ना हो, कमर की जो है। बात यह है कि ये केस देखना पड़ेगा कि उसकी नोयत क्या थी, ऑपरेशन क्यों हुआ, क्या ऑपरेशन ठीक हुआ या गलत हुआ, और ऑपरेशन क्या होना भी चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। फिर कितने जितने पेन किलर्स अब तक खाली हैं, ये सारे पेन किलर जो है ये जाके हमारे नर्वस सिस्टम को जो है वो सुन कर रहे होते हैं, और नर्वस सिस्टम बार बार जब सुन होगा, एक्टिव होगा, सुन होगा, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे हम जो है ना हमारे प्रॉब्लम आ जाएंगे और हम न्यूरोपैथी के जो है वो पेशेंट बन जाएंगे, और हमारे मोटर न्यूरॉन सेल्स और उसके करंट की रिफ्लेक्शन जो है ये कम होना शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से भी हम बहुत सारी तकलीफों में मुब्तला होंगे। ये केस असल पे देखना पड़ेगा। ये अगर अपनी तमाम पुरानी रिपोर्ट रिकॉर्ड के साथ अगर मुझे चेक करवा दें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप डॉक्टर साहब को अपनी रिपोर्ट्स के साथ खुद चेकअप करवा ले तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि ये हार्ट की लाइट सी पेन होती है, बाज़ लोग कहते हैं कि ये अटैक हो गया, वैसे ही जस्ट, और ये क्या है एक आम आदमी के लिए, ये कैसे वो समझता है कि मुझे हार्ट की डिजीज है? हर लेफ्ट साइड पे होने वाला जो दर्द है, या बाजू में जाने वाला जो दर्द है, या इस जगह पे कोई ऐसा हम कोई अनकंफर्टेबल अगर फील करते हैं तो हम इसको फौरी तौर पे हार्ट की तरफ ही समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो ये तहकीक और पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। डॉक्टर्स तो बेशक उसको वो हार्ट की तरफ ले जाएं या बना दें केस और आगे उसको पता नहीं बाईपास की तरफ ले जाएं, लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट्स की ये पोजीशन है कि उनकी तजाबियत और एसिडिटी की वजह से और एक्सेसिव बबल गैसेस की वजह से उनके पट्टे जो हैं उस पर इफेक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसके लिए ज़ाहिर है पहले तो ईसीजी करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद और दीगर मुख्तलिफ आगे टेस्ट हैं वो होने पड़ेंगे, कोलेस्ट्रोल लेवल है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये जब होंगी तो उसके बाद जाके पता चलेगा कि असल प्रॉब्लम जो है वो क्या है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर हम हार्ट अटैक और उससे होने वाले जो मसाइल हैं उससे अगर हम तेज़ी से बचना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता अगर हार्ट अटैक भी हो रहा है और हम डॉक्टर्स के इंतजार में है या अपने घर वालों के इंतजार में है या किसी गाड़ी का अरेंज कर रहे हैं और डॉक्टर की तरफ लेके जाएंगे या हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, तो कम से कम इतना ज़रूर कर लें कि आप वो दर्द हार्ट की है या वो मैदे की वजह से है, तजाबियत की वजह से है, गुर्दे की दर्द है या कोई भी दर्द है, अगर आपके इस मशीनरी के अंदर जो आपका एब्डोमिनल एरिया है इसमें, तो आप फौरी तौर पे एक काम जरूर करें कि आपके घर में पानी मौजूद है और आप पानी को फौरी तौर पे गर्म करें, हॉट वाटर लें और उसको पेशेंट को नीम गर्म सिप दे के आप पिलाना शुरू कर दें। अगर वो हार्ट अटैक भी है या एंजाइना के पेन भी है या अगर वो ब्लड जो है उसका क्लॉट होने की तरफ जा रहा है, और पानी को गर्म करें और नीम गर्म पानी उसको जो है ना कोसा कोसा जैसे चाय हम या गर्म दूध लेते हैं इस तरह पानी गर्म करके पिला दें, तो आपने यूं समझ लें कि आपने उसकी 70-80% हेल्प आउट कर दी। और जब वो डॉक्टर तक पहुंचा तो वो जो जाते ही बहुत महंगा इंजेक्शन हम पूरे लाहौर फिरना शुरू कर देते हैं कि ये हमें कहां से मिलेगा, नहीं मिल रहा, दूसरी जगह तीसरी जगह, तो वो हम इन मसाइल से जो हम वो बहुत ज्यादा बच जाएंगे। डॉक्टर्स की भी हेल्प होगी, हॉस्पिटल्स की भी हेल्प होगी और खास तौर पे हम अपने पेशेंट के जो है ना वो जान बचाने का जरिया खुद से बन सकते हैं। कहते हैं कि जब आप खाना खाएं तो नीम गर्म पानी जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होता है। देखिए पानी जो है
ये जो देसी घी के बारे में हमने बात की, इसके बारे में मुझे एक हदीस आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो गाय और भैंस है, इसका जो दूध है ये एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इसका जो घी है वो बतौरे दवा उसके अंदर शफा, और फरमाया कि फिर इनके गोश्त के अंदर बीमारियां हैं। अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमा दी वो क़यामत तक उससे इधर उधर कुछ नहीं हो सकता। हम जितनी मर्जी रिसर्च कर लें, हमारा लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है। वेस्ट के अब बहुत सारे डॉक्टर देसी घी की तरफ आना शुरू हो गए। पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट के मैंने कुछ कॉलम्स और अखबारात में उनका देखा है कि उन्होंने रिकमेंड करना शुरू कर दिया देसी घी। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग तो इसके स्मेल की वजह से इसको यूज ही नहीं करते। आपको शायद अगर स्मेल आती है, आप ना करें तो एक और बात है। यहाँ पे हम लेते हैं एक कॉल। हमारे साथ कॉलर है अदील है जड़ावाला से। जी अदील। अस्सलामुअलैकुम, मैं कदीर बात कर रहा हूँ जड़ावाला से। मेरा जब भी सर्दियाँ आती हैं मुझे हल्का हल्का फ्लू रहता है। जी ठीक हो गया। ठीक है, शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब। लौंग और दालचीनी, 3 अदद आप लौंग ले लें और 2 लकड़ियां फिंगर साइज दालचीनी ले लें। इसको 1 गिलास पानी में डाल के कावा बनाएं और नीचे उतार के आप इसमें हस्बे ज़ायक़ा शहद डाल के आप इसको नीम गर्म पिएं। और दूसरा ये है कि इसका अगर परमानेंट इलाज करना है तो फिर वो आप मुझे बाद में किसी वक्त कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो नज़ला ज़ुकाम छींके हैं ये मसाइल आगे चल के हमने देखा है कि ये बाद में दमे का सबब बनते हैं और सांस की तकालीफ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इनसे जो है ना वो बचने के लिए आप इसको प्रॉपर जो इसका हल है उसकी तरफ आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अगर आप समझते हैं आप हार्ट की डिजीज में मुब्तला है या आप बाईपास की तरफ जाना चाहते हैं तो उससे पहले ये जरूरी है कि आप डॉक्टर साहब से अगर आप पर्सनल मिलने अपनी रिपोर्ट्स हैं तो रिपोर्ट्स अगर आप चेक करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है कि आप हार्ट डिजीज से या बाईपास से आप बच सके। डॉक्टर साहब का पर्सनल नंबर है 03219462 आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर जमील महरी अपनी होस्ट रुखशंदा बिलाल को प्रोग्राम कुरान और सेहत के साथ दे इजाज़त। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।